फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मथुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज की रीडिंग थोड़ी सीरियस है, ये टॉपिक थोड़ा सा सीरियस है और बहुत ध्यान से आपको ये बातें सुननी और समझनी है। फ्रेंड्स देखो, हर किसी पे कोई ना कोई ब्लैक मैजिक करता ही रहता है। आजकल लोगों की फितरत ऐसी हो ही चुकी है कि उनको ये सब करना अपने लिए ऐसा लगता है कि उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर दूसरे को वो अपने प्रॉब्लम्स भेज देंगे या दे देंगे। और इसके चलते वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कई बार बेचारे जो लोग अनअवेयर होते हैं उन पर इन चीज़ों का असर हो जाता है। लेकिन जो लोग स्ट्रांग हैं, जैसे कि आप हैं, जो लोग ताकतवर हैं, उन पर इन चीज़ों का असर कम होता है। लेकिन हमको ये जानना ज़रूरी है कि क्यों ये ऐसा करता है। जो भी आपके फैमिली पर या आप पे ऐसा कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, किसी बात की इनको बहुत ज़्यादा जेलसी है, आप लोगों से नफरत है, ये तो सबसे रूट कॉज होता है। लेकिन मैं कई केसेस में ये भी देख रही हूँ कि ये लोग सक्सेस का कार्ड, ये कई केसेस में इनकी फितरत ही ऐसी होती है कि शायद अपनी जो काली विद्याएं हैं ना, उनकी ताकत आजमाने के चक्कर में ये सब करते हैं। किसी को आपसे कोई बदला लेना है, किसी को आपकी फैमिली से कोई गुस्सा है, आप पे गुस्सा है, जिसकी वजह से वो कोई बदला लेना चाहते हैं। ये देखिए कितना भयानक रूप है इस पर्सन का। तो ये जो बदला लेने की वृत्ति है, जेलसी है, गुस्सा है आपसे, या फिर अपनी ताकत आजमाने के लिए इन्होंने आप लोगों को पकड़ा हुआ है। और ये जरूरी नहीं है आपको ही पकड़ते हैं, ये बहुत लोगों के साथ ये सब करते हैं। लेकिन आगे आगे मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी, समझाऊंगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इनकी इन विद्याओं का आप पर कितना असर हो रहा है। तो ये इनसिक्योर होते हैं ये लोग, इसलिए ये आपको खुद से वीक बनाकर रखना चाहते हैं ताकि ये सेफ रहे। कई बार जब ये इनको लगता है कि आपकी फैमिली या आप इनसे ताकतवर है, तो ये फाइट करने के लिए, उस ताकत से फाइट करने के लिए ये आपके ऊपर ऐसी क्रियाएं आजमाते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये अगर आपको समझना है, देखिए पॉलिटिक्स का कार्ड इसमें आ गया है, सप्रेशन का कार्ड, ये सारी चीजें दिखाती है कि ये आपके जो बाल होते हैं, आपके नेल्स होते हैं, आपकी जो चप्पल होती है, या आपकी फोटो की जो हार्ड कॉपी है, कैसे भी ये निकलवा लेते हैं, ये चुरा लेते हैं, कुछ भी करते हैं, या थोड़ी देर के लिए ले जाते हैं और उस पर ये विद्याओं को आजमाते हैं किसी की मदद से। आपके फूड या ड्रिंक्स में कुछ ऐसी चीजें या तावीज मिक्स करके आपको देते हैं कि जो चार्ज होते हैं, जिन पर ऐसी विद्याएं की गई होती है, ताकि ये जो चाहे वो रिजल्ट इनको आपके जरिए मिले। ये सब ये करते हैं। अगर आपके दिल में आता है ना कैसे करते हैं, तो ये लोग ऐसे करते हैं। आपके किसी फैमिली मेंबर की फोटो पर ये धागा बांध देते हैं और फिर उससे, धागा बांधने का मतलब है आपको टाइट रखना, आपको बांध कर रखना, इस तरह से रखना कि आप लेट गो ही नहीं फील करें। ये माइजर का कार्ड है, बांधना, लेटिंग गो, कि आपको जाने ही ना दें। आप इस तरह से, मतलब जो आप खुली हवा में उड़ते हैं, आपके जो स्पिरिट्स हैं जो एकदम फ्री है, उसको बांध देने की कोशिश करते हैं। ये सब करके फोटो के आसपास वो धागा बांध देना जो कि चार्ज हो, जिस पर काली विद्याएं हो, ये सब तरीकों से ये करते हैं। आपके रूम का कोई ऐसा मिरर जिसमें जो आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उसको भी ये, जिसमें आप खुद को देखते हैं, उनको, उस मिरर को भी थोड़ी देर ले जाते हैं और उस पर ये सब करते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि आपका जो रिफ्लेक्शन है, आपने इतनी बार खुद को देखा है, ये मिरर के जरिए ये आप पर मैजिक करने की कोशिश करते हैं। आपके दिल में ये आता है कि ये आप पर असर करता है या नहीं, आप पर असर नहीं करता। कम से कम जो मेरे व्यूअर्स हैं, आरजे मधुरा चैनल के जो व्यूअर्स हैं, मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि रेगुलर मैं आपको ये बात से आगाह करती हूँ, आपको ये बात समझाती रहती हूँ और आप ये बात समझते हैं। क्योंकि जब आप कमेंट्स में खुल कर अपने एंसेस्टर्स की थैंक्स करते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, तो ये चीजें हैं जो आप पर फिर इन चीजों का असर नहीं होता। आप बहुत ही स्ट्रांग, एक करेज, ट्रस्ट आपके अंदर जो है ना, एक स्ट्रांग विल है आपकी, स्पिरिचुअली आप प्रोटेक्टेड है। आप जाने अनजाने जो अपने एंसेस्टर्स या गॉड को याद करते हैं, जिनकी वजह से आपके आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड बन जाती है, एक ऐसा ऑरा बन जाता है कि नेगेटिविटी आप पर असर नहीं कर पाती। तो जब आपको मैं बार बार, कई लोगों को लगता होगा क्या मैम बार बार एंसेस्टर्स करते हैं, कई मेरे व्यूअर्स मुझे लिखते भी, आप बार बार क्या एंसेस्टर्स, पूर्वज, एंसेस्टर्स, लेकिन आपको पता नहीं इन लोगों की ताकत कितनी बड़ी है आपको प्रोटेक्शन देने की। तो जब आप ये सब करते हैं, इनका नाम लेते हैं, इनको थैंक्स करते हैं, तो ये
एक तरह से बंध जाते हैं आपकी रक्षा करने के लिए, और ये आपकी रक्षा कर भी रहे हैं। आप इन बातों पर ज्यादा ध्यान देते भी नहीं है कि कोई आप पर मैजिक कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स कि जो लोग बहुत ज्यादा इन चीजों पर ध्यान देते हैं, इनके बारे में सोचते हैं कि क्या कोई इन पर ये सब कर रहा है, उन पर इन चीजों का असर भी जल्दी होता है। जब आप ये सब सोचे ही ना, जब आप अपने में मगन रहे, अपने अच्छे कामों में बिजी रहे, अपने लाइफ के गोल्स आपको पता है, आपको अपने मकसद पता है लाइफ के, आपको अपने जीवन का पर्पस पता है, तो कभी भी ये चीजें आप पर असर नहीं करती। ब्लैक मैजिक असर ही उन पर करता है जो कंफ्यूज रहते हैं, जिनकी लाइफ के कोई गोल्स नहीं होते, और जो ऊपर वाले से या स्पिरिचुअली अपने एंसेस्टर से कनेक्टेड नहीं होते। और मैं इतना तो जानती हूँ कि मेरे व्यूअर्स हर तरह से स्पिरिचुअली ऊपर वाले से कनेक्टेड है, अपने एंसेस्टर से कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली आप पर इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक बात कहूँगी कि आप अपनी चीज़ों का ख्याल रखें। आपकी चीज़ें किसके पास जाती हैं, किसके पास नहीं जाती, इन बातों का ध्यान रखें। अपने घर के बाहर किसी और का कूड़ा करकट कभी उनको रखने ना दें। ये बहुत बड़ी चीज़ है। उनके घर की पनौतियाँ नहीं तो आपके घर में आती है। मैंने कई घरों में देखा है कि आप अपना जो डस्टबिन रखते हैं उसके पास दूसरे आपके नेबर्स भी आके रख देते हैं, उनको कभी अलाउ ना करें। ये भी एक तरीका है अपने घर की पनौतियाँ आपके घर में डालने का। तो जब आप इन चीज़ों के लिए केयरफुल रहेंगे, कोई चीज़ आप पर असर नहीं करती, और मेरे व्यूअर्स पे तो बिल्कुल ही असर नहीं करती। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। कोई आपकी पावर या ताकत को स्टील करना चाहते हैं। ये सब ब्लैक मैजिक के जरिए ही लोग करते हैं, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं, फिर भी सावधान जरूर रहिए। दिस पीपल शो दैट दे डिसलाइक यू बट स्टिल रिस्पेक्ट यू अलॉट। कुछ लोग हैं जो आपको ये दिखाते हैं कि वो आपको पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी आपसे बहुत ज्यादा वो आपके सामने झुके हुए हैं, क्योंकि आपको वो जानते हैं कि आप दिल के बहुत साफ हैं, कहीं ना कहीं आपकी इज्जत बहुत करते हैं। जैसे को तैसा इनको सबक सिखाना जरूरी है। कुछ लोग हैं जो आपको परेशान करते हैं, और आपके लिए मैसेज है कि आपको इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। थोड़ा रिस्क लें, आप सक्सेसफुल होंगे। मेरे हो सकता है कुछ व्यूअर्स इन चीज़ों से परेशान है, ब्लैक मैजिक वगैरह से, और बहुत ही छटपटाते हैं, तड़पते, उनको समझ नहीं आता क्या करना है। तो मैंने इसका सॉल्यूशन आपको बातों बातों में दे दिया है कि आपको क्या करना है। इन चीज़ों पर बिल्कुल फोकस नहीं करना, अपने काम में मगन रहे, अपने आप में मस्त रहे, अपने आप को स्पिरिचुअली ऊपर वाले से, अपने एंसेस्टर से कनेक्टेड रखें। आप जो लाइफ में फ्रेंड्स अच्छे कर्म करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, लोगों की ऐसी गलतियां माफ़ कर देते हो जो माफ़ करने के लायक हैं, ऐसे लोगों से आपको इतनी दुआएं मिलती है, और इन चीज़ों से आप पर ब्लैक मैजिक का असर हमेशा कम हो जाता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको इसका सॉल्यूशन भी बातों बातों में बता ही दिया है। अगर आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं तो इसका मतलब ऊपर वाला आपसे कनेक्टेड है, आपके पूर्वज आपसे कनेक्टेड है। दे आर इग्नोरिंग यू कॉज दे आर फीलिंग गिल्टी। कुछ आपको लोग इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उनको खुद पे शर्म आ रही है। हो सकता है ये वही लोग हैं जो आप पे ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपको इसलिए इस वक्त नजरें नहीं मिला रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे कि उनको खुद की गलत हरकतों पे शर्म आ रही है। जब वो आपकी ताकत को समझ लेते हैं, आपके पावर्स को समझ लेते हैं, उनको अपने करने पे शर्म आती ही है। उनको आप बहुत सेक्सी लगते हो। जाने दो ये मैसेज को। आज की रीडिंग में ये इसके बारे में डिस्कस करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं ना, हो सकता है ये रीडिंग देख के आपके दिल में बात आई हो, कौन है जो आप पे ब्लैक मैजिक करता है। 8, 20, 41 वेडनेसडे सैटरडे उनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप पर ब्लैक मैजिक करते हैं। डिपेंडेबल फ्रेंड अराउंड यू। आपके आसपास कोई ऐसा आपका दोस्त है जिस पर आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, वो भी आपको हर वक्त बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अपने पासवर्ड्स को सेफ रखें। फ्लावर्स, पेंटिंग, राइटिंग इन लोगों के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। आपके पासवर्ड्स को चुराते हैं ताकि आपकी फोटोज वगैरह को ले सके, लेकिन जब तक उनके पास आपकी फोटो की हार्ड कॉपी नहीं है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हो सकता है इनको फ्लावर्स, पेंटिंग और राइटिंग का शौक है जो आप पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। दे आर मैनिपुलेटिंग योर यंगर सिबलिंग। आपके छोटे भाई बहन को या भाई बहन जैसा कोई है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी चीज़ें लेने के लिए। आप ज़रा ध्यान रखें। वॉन्ट टू प्रपोज यू ASAP। कोई आपको प्रपोज करना चाहता है जल्द से जल्द। दे थिंक यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। कई बार जब आपको
आप स्पिरिचुअली ऊपर वाले से, अपने एंसेस्टर से कनेक्टेड होते हैं, आपकी बातों में वो कॉन्फिडेंस इनको फील होता है, तो ये सोचते हैं आप खुद पे बहुत घमंड करते हैं, लेकिन ये आपका घमंड नहीं है, ये आपकी गरिमा है जिसको वो समझ नहीं पा रहे। पास्ट में से निकल जाएं, आगे बढ़े। मेरे कुछ व्यूअर्स अपने पास्ट से छूट नहीं पा रहे हैं, अपने पास्ट को पकड़ के बैठे हैं, आपके साथ शायद ऐसी हरकतें हुई है पास्ट में जिसकी वजह से आप उसे छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन आप आगे बढ़े, अपनी लाइफ को क्लियर रखें, गोल्स रखें, कुछ मकसद रखें और उसे पूरा करने की हर हाल में कोशिश करें। इससे कोई नेगेटिविटी आपको असर नहीं करेगी। कोई आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रहे हैं, यही मैंने आपको भी बताया था रीडिंग में, आपकी फोटोज को बांध देते हैं धागे से ताकि आपकी लव लाइफ या आपकी जो आपके लिए फेवरेबल लोग हैं वो आपसे दूर हो जाएं, लेकिन उनका प्यार टूट रहा है। जो आपके साथ ये सब कर रहे हैं उनके साथ ही बल्कि ऐसा हो रहा है क्योंकि ये गलत कर रहे हैं आपके साथ। टॉल मैन लव्स एक्सरसाइजिंग। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं क्या ये पर्सन वही है, ये टॉल पुरुष है और उसको एक्सरसाइज करने का बहुत शौक है, ये उसकी पहचान है। पहले इनको आपसे गुस्सा था बट अब उनको आपसे प्यार हो रहा है। किसी पर्सन को आपसे पहले बहुत ज्यादा गुस्सा था लेकिन अब वो आपको प्यार करने लगे हैं, उनको आपकी ताकत का, आपकी अच्छाई का एहसास हो गया है। किसी भी बात पर ट्रस्ट करने से पहले सेकंड ओपिनियन जरूर लें। किसी पे भी आप विश्वास करें उससे पहले 10 लोगों से पूछे इनके बारे में जिन पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है, खासतौर पे अगर आप इन्हें ज़्यादा नहीं जानते। ऑफकोर्स अगर जानते हैं तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने उनके ईगो को ठिकाने लगा दिया है। आपके एंसेस्टर्स ने, पूर्वजों ने या जो डिवाइन स्पिरिट्स आपसे जुड़ी हैं उनकी मदद से आपने इनके खराबियों को, इनके ईगो को ठिकाने लगा दिया है। इस पर्सन के सुपरस्टिशंस पर मत बिलीव करो। आपके आसपास कोई ऐसी व्यक्ति है जो बहुत ही अंधविश्वासी है, आप उन पर बिलीव मत करो। एक आध कार्ड और इसमें से निकाल के दूसरे लेते हैं। अगर आप सोच रहे हैं ये पर्सन कौन है, तो प्रोफेसर है या टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं या पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं और ट्रैवलिंग इनको पसंद है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं क्या ये पर्सन वही है। बैड इंटेंशंस फॉर यू, नेबर। हो सकता है जो आप पर ये सब कर रहे हैं आपके कोई नेबर हो, इनका आपके लिए इंटेंशन अच्छा नहीं है, सही नहीं है। आइए थोड़े कार्ड्स अब यहाँ से ले लें। दे आर वॉचिंग ओवर यू, ये आप पर हर पल नजर रखते हैं क्योंकि इनके इंटेंशन ही आपको लेकर सही नहीं है। दे आर जेलस ऑफ यू। वेडनेसडे 23, 33, 16 इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आपसे बहुत जलते हैं। दे आर ट्राइंग टू विलीफाई यू, बी केयरफुल। ये आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा ध्यान रखिए। 44/8 वेडनेसडे सितंबर इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। वेडनेसडे बहुत रिपीट हुआ है। टॉक्सिक फ्रेंड और कलीग, ये भी एक आ गया है। शायद आपका कोई दोस्त है बहुत टॉक्सिक है या आपका कोई कॉलीग है, ये आप पर ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। कीप अवे फ्रॉम योर हेटर्स, दे आर प्लानिंग अगेंस्ट यू। जो आपसे हेट करते हैं, आपसे नफरत करते हैं, उनसे दूर रहिए। ये आपके खिलाफ एकजुट होकर आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। 4/8/23 ट्यूसडे इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फाइट इज गोइंग ऑन बिटवीन योर एंड देयर एंसेस्टर्स। ये जो लोग आपके साथ खराबियां करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके एंसेस्टर्स और आपके एंसेस्टर्स में फाइट्स चल रही हैं और आपके एंसेस्टर्स ही जीतेंगे। समवन वांट्स टू सी यू राइज हाई इन लाइफ। चलो ऐसी रीडिंग में एक बंदा ये भी आया है जो आपको बहुत ही ऊपर जाते देखना चाहते हैं, आपको राइज होते देखना चाहते हैं। 60, 75, 8 संडे इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये आपके कोई एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं या कोई जिंदा व्यक्ति भी हो सकता है। आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश फेल हो रही है क्योंकि आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स हैं। यू शाइन लाइक सन, ट्यूसडे XS जुलाई आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आप सूरज की तरह चमकते हैं। मिसिंग एवरी मोमेंट स्पेंट विद यू, किसी को आपसे फिर से एक होना है, हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आप लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं और ये आपके साथ बिताया हुआ वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं क्या करें कि आप उनको माफ़ कर दें। किसी को आपसे माफ़ी चाहिए, ये तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें माफ़ करना चाहते हैं या नहीं। उनकी गलती पे डिपेंड करता है ये कि उन्हें माफ़ी मिल सकती है या नहीं। कनिंग पीपल अराउंड यू, 5-10 नवंबर KF34 इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। बहुत ही बुरे लोग हैं आपके आसपास, कुछ लोग जिन्हें पहचानना ज़रूरी है आपके लिए।
हेटर्स वांट टू कॉपी यू, 33, 14, 9 इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। और आपके हेटर्स आपकी नकल उतारना चाहते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं पर बन नहीं पाते। कांट कंट्रोल योर थॉट्स, 7, 18, 30 मार्च इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये आपके विचारों को रोक नहीं पा रहे, इतना आपके बारे में सोच रहे हैं। कोई तंत्र मंत्र आप पर नहीं चलेगा क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, शील्डेड हैं। ग्रो प्लांट्स इन योर हाउस, अगर आपको लगता है आपके आसपास नेगेटिविटी ज़्यादा है तो अपने घर में अपने आसपास प्लांट्स को उगाइए, पॉट्स रखिए जिसमें फ्रेश प्लांट्स हो। अगर आप वो नहीं कर सकते तो प्लांट्स के पिक्चर्स लगा के रखिए, फोटोज लगा के रखिए, वो भी चलेगा। आपके हेटर्स आपके आसपास बेचैन हो जाते हैं क्योंकि आपकी ऑरा बहुत स्ट्रांग है। TM 1926 मार्च इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपसे हेट करते हैं। इट्स राइज एंड राइज फॉर यू नो, अब आप ऊपर ही ऊपर जाएंगे, आपको चाह के भी कोई नीचे नहीं खींच पाएगा इस वक्त। फेक इमोशंस एंड लव, कोई आपको झूठे इमोशंस और प्यार दिखाता है, आप उनसे बचकर रहें। गलती उन्होंने की दूसरों की बातों में आकर, पर फिर भी गुस्सा आप पर ही है। ये होता है मूर्ख लोगों के साथ, ये दूसरों की बातों में आकर आपसे रिलेशन बिगाड़ते हैं और फिर भी वो आप पर ही गुस्सा करते हैं, ये सोचकर कि उन्होंने जो किया है सही किया है। कोई आपसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड है इसलिए भी आप पे ब्लैक मैजिक करते हैं। हो सकता है आप मैरिड हैं या वो मैरिड है या आप दोनों मैरिड हैं लेकिन आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए भी ब्लैक मैजिक किया जाता है आपको बांधने के लिए। दे आर मेकिंग सम डेंजरस प्लान, बी अवेयर ऑफ इट, कोई आपके खिलाफ घिनौना प्लान बना रहा है लेकिन आप संभल कर रहें, ऐसे आपको कुछ नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट मैसेज इतना पॉजिटिव आया है, एनिमल्स लव यू कॉज यू आर डिवाइन, 7, 12, 71 दिसंबर आपकी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। आपको जानवर भी जब इतना प्यार करे समझ ले आप बहुत सेफ पर्सन हैं। यू आर हार्ड वर्किंग पर्सन, आपके लिए मैसेज आया, आप बहुत ही मेहनत करने वाले पर्सन हैं और ऐसे लोगों पर वैसे भी ब्लैक मैजिक जल्दी या क्या देर से भी असर नहीं करता। हेटर्स आर वरीड कॉज यू आर राइजिंग, Z13 स्कॉर्पियो ग्रीन आपके यहाँ के हेटर्स के लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इनको चिंता हो रही है क्योंकि आप सेफ रहते हैं, इनको इस बात की तकलीफ है कि कुछ भी करने के बावजूद कि आप पर असर नहीं कर पा रहे। तो फ्रेंड्स रीडिंग होती है कंप्लीट, यहाँ पर डेफिनेटली मेंशन कीजिए कौन है ये पर्सन जो आप पर इस तरह की हरकतें करते हैं। आप उनका नाम नहीं लिखना चाहते तो उनसे आपका क्या रिलेशन है डेफिनेटली लिखिए। किस तरह से इन्होंने आपको परेशान करने की कोशिश की है, शॉर्ट में अगर लिख सके तो वो भी लिखें। और अगर आप मैंने जो सॉल्यूशंस बताए हैं कि आप जैसे लोगों की हेल्प करते हैं, छोटी छोटी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं, गॉड को याद करते हैं, तो आपके आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनी रहती है। लाइफ में कोई गोल रखें, मकसद रखें, बिजी रहें, इनके बारे में बिल्कुल मत सोचिए, अपने आप इनका नेगेटिव जो एनर्जी है उसका असर आप पर नहीं होगा। फ्रेंड्स आज का एफर्मेशन रहेगा, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड मी, मेरे आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव एनर्जी है। कुछ ना समझ आए, आई क्लेम दिस रीडिंग। तो फ्रेंड्स लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।